आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इसका अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 19 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गूगल क्विज़ जो है वो आज आपको फिर एक मिल जाएगा लास्ट, ठीक है। वैसे तो 20 का भी एक है, लास्ट है, तो 18-19 का, तो ये भी आप साथ साथ कंप्लीट करें। उसकी भी डेट जो है वो फाइनल करीब आती जा रही है। तो अब आपको एक ओवरऑल टोटल 19वें तक का टोटल एक मैसेज करेंगे इंशाल्लाह, वो भी, ताकि सारे पुराने भी आ जाएं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको वो भी बताएंगे कि किस किस का क्या क्या रहता है, तो उसको देखते हुए अपने पुराने भी पूरे कर लें। तो ग्रामर हम TPI के साथ करते आ रहे हैं, तो इसके हम इशारे रिवाइज़ कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए, ठीक है जी। तो सब मिलकर हम इस कोर्स को कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इस्म, फेल और हर्फ, ये हम शुरू से आपको दिखा रहे हैं। इस्म जो है वो किस चीज़ का, नाम और सिफ्त, दो चीज़ें, और अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून और मुन्नस के लिए अलिफ ता। फेल जो है वो किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। और हर्फ जो है वो इन दोनों में से ना हो या इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर वो हरूफ कहलाते हैं। और ये बहुत सारे हैं, और बेसिक सारे हमने कर भी लिए। फ़ेल माजी जो हो गया, फ़ेल मुज़ारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फ़ेल अम्र जो हुक्म देना या गुजारिश करना, तो ये तीनों ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हुए। पिछले सबक में हम फ़ेल से हमने फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनाना सीखा था। ये इसको इसम मसदर भी कहते हैं। और ये तीनों इसम है, फ़ेल है या हर्फ हैं जी? ये तीनों इसम हैं, ठीक है। ये बने फ़ेल से हैं, लेकिन ये हैं तीनों इसम। ये कल भी आपको बताया था, ठीक है जी। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। चलें इसके इशारे बताएं। फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। व यंसुरून अल्लाह का मायनी बताएं। यंसुरूना का इशारा किधर है जी? ऊपर है, नीचे है? ऊपर। यंसुरूना जमा है, सिंगल है? जमा है, ठीक है, 4 उंगलियों से। और वाओ, और वो मदद करते हैं, और वो मदद करते हैं, ठीक है। अल्लाह की मदद कैसे होगी? अल्लाह को मदद की ज़रूरत है? नहीं। तो ये एक जो है वो फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बताया जा रहा है कि अल्लाह के दीन का काम जो करने वाले हैं वो अल्लाह की मदद में हैं, और इनफैक्ट अल्लाह ही उनकी मदद कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ने उनको चुना होता है, ठीक है। और वो सब मदद करेंगे अल्लाह की। यामलून सय्यात जी, अमल करना, अमल से। यामलूना का इशारा किधर है? यही 4, यामलू यामलूना, ठीक है, 4 उंगलियों से। सय्यात कहते हैं बुराइयाँ, ठीक है जी। तो वो सब करते हैं बुराइयाँ। ना भी समझ आए तो नीचे ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए चारों में बुराइयाँ लिखा हुआ, तो इसका मतलब है सय्यात बुराइयाँ हैं, ठीक है। और बुराइयाँ मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस है। कैसे पता चला? अलिफ ता लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जमा है या वाहिद है? ये जमा है, क्योंकि अलिफ ता लगा हुआ है, ठीक है जी। सिंगल में क्या होगा? गोल ता लगा होगा। कैफ़ा तामलूना, कैफ़ा कहते हैं कैसे, तामलूना सामने, तुम सब अमल करते हो, तुम सब कैसे अमल करते हो, ठीक है जी। अब इस सबक में हमने मुअन्नस के सीगे पढ़ने हैं, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कर लिए हैं। तो इन सारों से हम मुअन्नस बनाना सीखेंगे। जैसे फ़अला में फ़अलत था, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको समझ आ रही है ना कि हमने ये क्यों साथ साथ चलाए हैं। अगर हम ये साथ साथ ना चलाते तो आज ये सारे मुअन्नस हमें एकदम मुश्किल लगते। तो हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। फ़अला में ये फ़अलत था, और ये यहाँ पे यफ़अलू में ये तफ़अलू था, और इधर भी तफ़अलू ही होता है, ठीक है ना जी। तो इसके भी हम देखते हैं जी, आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें सारे हमें ऑलरेडी आते हैं। फ़ातहा से फ़ातहत, इशारा करें। फ़ातहा से फ़ातहत, नासरा नासरत, ज़ारबा से ज़ारबत, सामिया से सामियात, ठीक है जी। इसी तरह इनके हमने आगे मुज़ारे बनाए थे। तो फ़ातहा से यफ़्तहू, फ़ातहा से यफ़्तहू, और यफ़्तहू से इधर मुअन्नस तफ़्तहू, ठीक है जी। इसी तरह नासरा से यंसुरू, और यंसुरू से आगे तंसुरू मुअन्नस के लिए, ठीक है। इसी तरह ज़ारबा से यज़रिबू, और यज़रिबू का मुअन्नस तज़रिबू, हिया तज़रिबू, हिया तज़रिबू, ठीक है, हिया कह लें तो बेहतर है। सामिया से यस्माऊ, और इधर हिया तस्माऊ,
ठीक है जी। हिया ना भी लिखें तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है सामने और इधर सेम है, उसको डिफरेंट करने के लिए हमने हिया लगाया। तो फ़अला का मुअन्नस बताएं। फ़अला माजी है मुज़ारे है? माजी है, ठीक है। तो फ़अला का इशारा करें, फ़अलत या हिया फ़अलत दोनों हो सकते हैं। ताज़रिबू का तर्जमा कीजिए। ताज़रिबू का इशारा किधर है? अब ये ताज़रिबू इधर भी है और इधर मुअन्नस के लिए भी है, ठीक है जी। तो अब इशारे में हम देखेंगे तुम मारते हो और वो मारती है, दोनों हो सकते हैं ना, तो ये दोनों ही हैं। अब समझ आ गई बात, आगे चलें। हिया तफलू, अब ये हिया बता रहा है कि ये मुअन्नस है सिर्फ, तो ये आ गया हिया तफलू, ठीक है। ये एक के लिए, वो करेगी या वो करती है। इसी तरह तअल्लमा का तर्जुमा बताइए। तअल्लमा इशारा किधर है? तअल्लमा, सॉरी तअल्लमा, ये सामने ऊपर तअल्लम, ठीक है जी। जी सॉरी, इसका मुअन्नस बताना था। तो ताल या हुआ नहीं, पिछला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब नहीं लिखा हुआ। ये अगर तर्जमा कीजिए तो तर्जमा इसका जवाब है ही नहीं अंदर, तो क्या तर्जमा इसका बताएं आप। ताल्लमा, अल्लामा का क्या मतलब है? चलें, यालमू यालमूना तालमू पढ़ा ना हमने, ये ताल्लमा है। तो आप ये ताल्लमा कहाँ पढ़ चुके हैं? खैरुकुम मन ताल्लमा, तो ये वो वाला है, सीखा, पहले सीखने की बात हुई है ना। इसका है ये जवाब ए, इसने सीखा, ठीक है। हुआ यामलू का मुअन्नस बताइए। हुआ यामलू इधर है, ठीक है, तो हुआ से हिया हो जाएगा और इधर तामलू हो जाएगा, ठीक है जी। हिया तामलू, चलें देखें, ये अब टेबल पूरा हो गया। ये देखें दो मुअन्नस एंड पे आ गए हैं। अब हम तो साथ साथ ही करते रहे, तो चलें इस टेबल को कौन रिवाइज करवाएगा? ये तो अब आपको आना चाहिए जी। उसामा आप चलें पहले उनको करवा लें जी। ज़बरदस्त, सर आप भी करवाएं। हिया तफलू, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी इन्होंने। इसी तरह फातहा का टेबल आ गया, देखें ये मुअन्नस आ गया जी। फातहा का टेबल सर आप करवा लें। ठीक हो गया। इफ्ता, फाते, ज़बरदस्त, ठीक है जी। फाते हुन भी ना पढ़ें, बेशक फाते पढ़ लें, अंडरस्टूड है कि उसमें तीनों तनवीनें हैं ना, ठीक है। फाते हुन भी पढ़ सकते हैं, दो पेश भी आ सकते हैं, दो ज़बर भी आ सकते हैं, दो ज़ेर भी, क्योंकि ये इसम जो है, ठीक है। तो इसम पे तो तीनों हालतें हो सकती हैं। अलिफ लाम भी लग सकता है साथ, अलिफ लाम लगेगा तो फिर अल फातेह हो जाएगा, सिर्फ अल फातेहू एक पेश आ जाएगी, ठीक है। वो इसम वाले रूल वही रहेंगे जो हमने शुरू में पढ़े थे। चलें नासारा, नासारा आप करवा लें। नसरता, ठीक है। ये आज हमें डॉज कर रहा है, फिर ये इसकी ना तार नहीं सही लगी हुई, वो इधर वाली हिल गई है, हाँ यही, और वो नीचे से जो जोड़ है ना इसका, बस ठीक है, हो गया, ठीक रहने दो जी। ठीक है। नासिर, नासिर, हाँ ज़बरदस्त, ठीक। वैसे ये ज़ुबानी आने चाहिए ना, स्लाइड तो मैं यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कि चलो कोई बात नहीं। तो ज़राबा, ये क्योंकि पुराने हैं वैसे भी, ये हमें तो आने चाहिए। ये तो देखें ना, आज का तो रिवीजन लेसन ही है एक तरह का ये भी, क्योंकि ये तो हम कर चुके थे ऑलरेडी, और अब आपने ये कोशिश करनी है कि जब अगले हफ्ते तक आपने ये 11 के 11 टेबल मैंने कहा था लिख लें, ठीक है, वो एक तो लिख लें अपने पास, ठीक है। इसी तरह टेबल डब्बे बना के, ठीक है, आपके पास आ भी गए।
तो इसको बना भी लें, इशारे रट भी लें। 11 के 11 टेबल आपने प्रैक्टिस करने, खुद ज़ुबानी करें, पहले देख के करें फिर ज़ुबानी करें। एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा आप ज़ुबानी कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं। और इशारे आपके पक्के हो गए, मसला ही कोई नहीं, पीछे रह ही कुछ नहीं गया। इसमें इशारे ही तो हैं। आपने पूरा कोर्स कर लिया, आपको इशारे नहीं आते, फिर फ़र्क क्या है? तो कोर्स ही TPI से था इशारों के साथ। जब आपको इशारे नहीं आए तो फिर आपको कोर्स आपने क्या किया? नमाज तो पहले भी आती थी, क्यों जी? ऐसे ही है ना। तो ये डिफरेंस होना चाहिए जी। दाराबा, चलें चलें आप करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी, आप ही करवा लें। ये तजरिबू भी इधर ऊपर है, हाँ ठीक है। इज रिब, इज रिब, बू नहीं है, इज रिब है, इज रिब। ज़बरदस्त, ज़ारिब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करनी है अब। इसी तरह सामिया, सामिया का टेबल जी आप ही करा लें। सामिया, सामियु, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामिया। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, तस्माउ, यतस्माउ। ज़बरदस्त, यस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामे, नस्मू, सम। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो इसके अंदर 3 हैं, कौन कौन से? सामिया, आलिमा, आमिला। तो सेम उसी तरह आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी। नुक्ता तालीम कितना याद रहता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, ये हमारा माइंड है ना। फिर 35% जो हम सुनते हैं, अगर पढ़ें भी सुने भी। 50% जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा इंटरेक्टिव सा बनाया हुआ है, क्योंकि 50% तो ये माइंड को अट्रैक्ट करता है ना हमें। फिर 60% जो हम कहते हैं दूसरों को भी। अब देखें, ये सारी चीज़ों से बढ़ गया वो कहने वाला। इसीलिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फिर 75% जो हम करते हैं, अमल में आ जाएं। अब अमल में आ जाते हैं तो उस सारों को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये जब अमल कर रहा है तो वो ये सारे काम ऑटोमेटिक सी बात है कर रहा है। इसी तरह 95% जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं और करते हैं, अगर सारा कुछ करें तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो फिर 95%, 100% के करीब हम पहुंचने वाले हो जाते हैं। इसीलिए अमल बड़ी ज़रूरी है। तो इसका मतलब है, ये देखें, ये तो साइंस कह रही है ना, ये तो वो है जो साइंस ने प्रूव की है। अब जो हमारी हदीस कह रही है वो क्या कह रही है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वो पहले ही ये कह रही है। तो हदीस को प्रूव करने की ज़रूरत है? ये तो साइंटिस्ट कर रहे हैं ना, जो मानते नहीं हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। तो हमारी हदीस ने तो हमें पहले ही बताया हुआ है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। 100% तो कोई भी शख्स नहीं हो सकता। तो 100% कैसे होगा? अमल भी करेगा, खुद भी करेगा, दूसरे को भी करवाएगा, फिर वो परफेक्ट होगा। कोई भी देखें, कोई आप किसी ऐसे मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ले जाएंगे जिसने किताबी PhD की हो, लेकिन उसने कभी आज तक इंजन खोला भी ना हो, लेकिन की उसने PhD हुई है, इल्म उसे सारा है, इल्म सारा है जी, नहीं लेके जाएंगे। क्यों? अमल नहीं है, कभी खोला तो है नहीं। बात समझ आ गई? तो इसी तरह इल्म और अमल साथ साथ चलते हैं। इसी तरह डॉक्टरों का भी यही हाल है, मैकेनिकों का भी यही हाल है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, जो अमल वाला बंदा है ना, वो ही आगे है। अमल करने वाला बंदे के ही जो है वो नंबर ज़्यादा हैं। कितना याद रहता है? कुरान सीखने के लिए हम TPI का और क्लास में TPS का भरपूर इस्तेमाल करें। TPS हम क्लास में करते भी रहे हैं। TPS होता है थिंक पेयर शेयर, कि आप सोचते भी हैं, आप पेयर बना के वो जैसे सवाल जवाब भी करते हैं, जैसे अभी आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और इसी तरह आप रिवीजन सेशन में भी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये तीनों काम अगर हम करें और इसी तरह TPI इशारों के साथ करें, तो यानी 2-2 जोड़ियाँ बना लें या मिल के, जैसे हम आपको कहते हैं 7 होमवर्क, उसमें आपने देखा ना एक पॉइंट ये भी है कि अपने साथी से मिल के करें, किसी न किसी को साथ में ला के करें, तो उससे भी बड़ा ये फ़र्क पड़ता है। तो एक दूसरे को पढ़ाएं, 7 होमवर्क करें, तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोज़ाना होते रहेंगे और कोर्स की हर चीज़ खूब याद रहेगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ, और आज के लेसन में ही हमारा कोर्स का टारगेट कंप्लीट हो गया। टारगेट तो पिछले लेसन में ही हो गया था 17 में,
तो ये तो अब हम ऊपर चल रहे हैं ना, 1111 हम एक्स्ट्रा हमने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में कुल तकरीबन 78,000 हैं, तो हमारा ये टारगेट रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह की तौफीक से मांगेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ऊपर चलता रहेगा। और अब तो इसको रिटेन करना है। पहले ये रिटेन कैसे रहेगा, इस कोर्स को बार बार कोशिश करें, करते रहें। मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, ये 2 हमारे पक्के सेंटर हैं, बाब अरम भी और एक्सीलेंस भी। कोशिश करें इन टच रहें, पता आपको हो, इन्फॉर्मेशन हो कुरान का कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सी क्लास थी, कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सी क्लास। ये आपका जब दिल करे, जब मर्जी आए। एक दफ़ा आपने अच्छी तरीके से कोर्स कर लिया, उसके बाद बेशक जब मर्जी आते रहें। ऑन नहीं आ सकते, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, ग्रुप में रहें, इन्फॉर्मेशन सारी ग्रुपों में आती रहती है। जिस भी ग्रुप को ऑनलाइन ज्वाइन करके बेशक घर पे उसको सुनते रहें, कोई इशू नहीं। एक दफ़ा आपने प्रॉपर तरीके से कर ली है, क्लास में मोस्ट वेलकम, सिखाने के लिए मोस्ट वेलकम, हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं। तो 2 तिलावत के 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ये 5 मिनट ज़ुबानी हाफ़ज़े से, 2 पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, स्लाइड्स हैं, बुकलेट है आपके पास, बुक है, पॉकेट बुक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह ऑडियो वीडियो है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। ये वो बात है जो भी कर रहे थे अपने साथी से, कोर्स की बातें करने का, मिल के करने का, TPS इसको बोलते हैं, थिंक पेयर शेयर। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का आप मुंतखब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह जब भी ज़िदनी इल्म है, इसको आज हमने डिटेल से पढ़ा कि भूखों की तरह, जैसे भूखे मांगते हैं ना कोई चीज़ खाने के लिए, उस तरह हमें पहले भूख पैदा करें हम इल्म की, और फिर अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये पॉकेट बुक है, ये आपको अभी फ़ाइनल क्विज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, इसको साथ रखें। वैसे भी इसको डेली रिवाइज़ करते रहें। टीचर बनिए कुरान के लिए, आपने जो सीखा है इसको सिखाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें आज उन्होंने ना डायरेक्ट ये 18वें लेसन की पहली रिवीजन करवाई और बहुत अच्छी करवाई। तो ये सिर्फ एक दफ़ा हमने उनको सिखाया है, क्यों जी ऐसे ही है। हमारे कितने सेशन हुए हैं ट्रेनिंग के, एक ही हुआ, उस एक में ही सीख गए। और फिर पहली दफ़ा जब बंदा, जब तक आता नहीं है स्विमिंग तब तक नहीं आती जब तक बंदा खुद छलांग ना मारे, तैरना नहीं आता। क्यों जी ऐसे ही है, बाहर बैठ के जितनी मर्जी किताबें पढ़ता रहे, ऐसे करना है, दूसरों को भी बताता रहे, जब तक खुद अंदर नहीं जाएगा नहीं होगा। अब आज इन्होंने पहली कराई है, तो एक आपने ये चीज़ नहीं इस्तेमाल की, आप इसको भी इस्तेमाल करें ताकि आप बता सकें कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी इस्तेमाल करें और दूसरा रिवीजन भी करवाएं, दूसरों को पार्टिसिपेट कराएं, वो अगली दफ़ा दूर हो जाएगी, पहली दफ़ा ऐसे ही होता है, ठीक है जी। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। आप देखें, आप आज इन्होंने रिवीजन करवाई है, तो पहले जिस तरह इन्होंने लेसन पढ़ा होगा ना, और जिस तरह आज रिवीजन से पहले इन्होंने पढ़ा होगा, बड़ा फ़र्क होगा। क्योंकि ऐसे ही है ना, एक एक चीज़ बंदा देखता है कि अच्छा ये कैसे है, ये ज़बर क्यों है, ये ज़ेर क्यों है, वो ज़ेरें ज़बरें भी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये पहले तो नहीं कभी नज़र आई, आज ये ज़ेर नज़र आ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता ही तब है जब दूसरे को बताता है, क्योंकि वो एक यहाँ माइंड है ना हमारा, ये सोचना शुरू हो जाता है कि यार मेरे से सवाल ना हो, हाँ ये मेरे से सवाल ना होना शुरू हो जाए, भाई मेरे से पूछ ना लें, मुझे आता होगा तो मैं दूसरों को बताऊँगा ना। तो ये चीज़ होती है। तो ट्रेनिंग चाहिए, इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हमारी पूरी टीम हाज़िर है, तो इंशाल्लाह हम वो भी देने को तैयार हैं। ये आपका उसी तरीके से सेम पैटर्न के ऊपर आपका ये टेबल है जो पिछले लेसन में था, इसी तरीके से अब वो चेंज हो गए हैं। ज़ारा बस हमें आलिम आमिला आ गया, इसी तरह ये अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी से अरबी में जवाब देना, ये तो बड़ा ईजी होते हैं। तो ये अब आपका एक क्विज़ होमवर्क भी आ गया 18 से 19 वाला, इसको भी आप कोशिश करें अब साथ साथ कर लें, क्योंकि अब आगे आखिरी वीक है, उसमें आपकी लेसन नंबर 20 होगा एक, वो टेस्ट लेसन है, वो बड़ा मज़े का लेसन है। उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी हम दिखाएंगे और उससे आपको प्रूफ होगा कि वाकई ये तो हम हर पेज पे 50% से ज़्यादा जो हमने कर लिया। और फिर अगला जो होगा आपका, यानी जुम्मे वाले दिन आपका लेसन नंबर 20 होगा, हफ्ते वाले दिन आपकी फुल रिवीजन होगी 1 से 20, जैसे आपकी 1 से 11 की हमने रिवीजन करवाई थी, इसी तरह 1 से 20 वो एक रिवीजन होगी। वो कुरान पार्ट 1 करवा लेगा और ग्रामर पार्ट 1 करवा लेगा, तो इंशाल्लाह वो बड़ा इजी है। और वो मिस नहीं करने आपने दोनों लेसन किसी भी सूरत, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपका ही फ़ायदा है। उससे अगले हफ्ते आपका फ़ाइनल क्विज़ है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी।